हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रयत्न के लिए दंड का उपबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? तो जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धारा 15 में। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंड करने का जो प्रयत्न है, इसका जो उपबंध है, ये धारा 15 में दिया गया है, जबकि धारा 17 में इसका अन्वेषण दिया गया है। और जो आपका धारा 19 है, इसमें आपका क्या दिया गया है? अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना। तो ये 15 लिखा है, इसको आप 19 कर लीजिए, ऑप्शंस में यहाँ पर गलती हो गई है। ठीक है ना। और धारा 27 में अपील एवं पुनर्निरीक्षण का उपबंध है। चारों ही धारा मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति जिन पर अत्याचार हुआ है को न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं के लिए किनके या जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है व्यवस्था करने का दायित्व है किसका? तो ये दायित्व किसका है? तीन ऑप्शंस आपके, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये जो आपका दायित्व है, ये केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होगा। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अधीन राज्य आयोग के सदस्य को पद से हटाए जाने का उपबंध है? तो किस धारा में? सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 23 में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आपराधिक मना स्थिति में शामिल नहीं है क्या? जल्दी बताइए, आपराधिक मना स्थिति में क्या शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हेतु। हेतु का मतलब कारण होता है। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक का है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लूट। क्यों? क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अंतर्गत लूट के अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दूसरे पक्ष को भी सुनो का आवश्यक तत्व है। किसका आवश्यक तत्व है भैया? दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये सूचना और सुनवाई दोनों का आवश्यक तत्व है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोटरयान अधिनियम की धारा के अंतर्गत स्वायत्त का अंतरण किया जाता है किसके अंतर्गत? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 50 के अंतर्गत। पहला ऑप्शन करेक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन संबंधी प्रावधान है किस धारा में? तो ये धारा 38 के ठा में है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। पर्यावरण प्रदूषण निवारण नियंत्रक एवं उपासयन हेतु प्रावधानों का वर्णन है किस धारा में या कहां से कहां तक? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 7 से 17 में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दहेज देना या लेने के लिए करार शून्य होगा। तो दहेज देना या लेने के लिए धारा 5 के अनुसार दहेज लेना या देना जो है करार शून्य होगा, जबकि धारा 4 में दहेज मांगने के लिए सकती है। धारा 6 में दहेज का पत्नी या उसके वासियों के फायदे के लिए होना तथा दहेज धारा 7 में अपराधों का संज्ञान का वर्णन है। सभी के बारे में बता दिया। फिलहाल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। तो रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? कई बार बता चुका हूं ये क्वेश्चन। तो रामू ने क्या किया? गृह अतिचार, जिसको हम हाउस ब्रेकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? हाउस ब्रेकिंग बोलेंगे। हाउस ब्रेकिंग तीसरे ऑप्शन में है, सॉरी तीसरा ऑप्शन होगा सर यहाँ पर। सेंधमारी की उसने, हाउस ब्रेकिंग बोलेंगे जिसको। कल भी पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया था ये क्वेश्चन, है ना। गृह अतिचार मैंने कहां से सोच ली, नहीं भैया, इसको हाउस ब्रेकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? सेंधमारी हाउस ब्रेकिंग। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रातों में किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? आत्मरक्षा के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्री सीट का समावेशन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा भाग 5 में। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया?
तो किस वर्ष पारित किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1948 में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गृह समीक्षा रिपोर्ट व सब परीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास हो और सब परीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त को लाभ मिल रहा हो तो ये कंडीशन आपके सामने दे दी, तो इस कंडीशन में सब परीक्षण रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अस्वीकार की जाएगी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक फरार अपराधी वह होता है जो, तो एक फरार अपराधी वह अपराधी होता है जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा की जा चुकी हो, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिस्ट्री शीट बंद करने के बाद निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है? तो हिस्ट्री शीट बंद करने के बाद केवल निगरानी करना व तत् संबंधी अंकन बंद कर दी जाती है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? लोक अभियोजक किसके अधीन कार्य करता है? जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो इस यातायात संकेत का मतलब है ओवरटेकिंग निषेध है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण स्थानों की संख्या क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 79 व 40, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है किस सूची में? तो आर्थिक आयोजन ये समवर्ती सूची में शामिल है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है, 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वेरी गुड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितनी भाषाएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 22 भाषाएं, पहला ऑप्शन करेक्ट। अभी कथन है कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला है और इसका जो तर्क है कि यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा प्रदान किया गया था। आपको बताना है दोनों सही है, एक सही है एक गलत है, या एक और दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के स्पष्टीकरण है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर तो सही है, यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा प्रदान किया गया था। नहीं भैया, आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ए बिल्कुल ठीक है कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला था, अभी नहीं है, मिला था, लेकिन आर जो है वो इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है देख लीजिए, ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि आर उसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता था सर? तो उसको कहा जाता था आपका पल्लीच छादनम, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो किस शासक ने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन में किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? चार ऑप्शंस देख लो पहले। तो किसने की थी? रैमजे मैकडोनल्ड ने, चौथा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। किस नदी का उद्गम समागम अरब सागर में होता है? समागम है, उद्गम नहीं है। तो किस नदी का समागम जो है वो अरब सागर में होता है? नर्मदा नदी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा किस राज्य में है? कर्नाटक में है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल क्या है? जर्मनी के जो फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट है आपका डेनोसे चिंगनिन, इस तरीके का। तो याद तो नहीं आ रहा है मुझे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इस तरीके के है। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, कौन सा कानून पारित हुआ था 1856 में? ये आपको बताना है, 71। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1856 में धार्मिक असुविधा व हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का देखो पहला और तीसरा यहाँ पर देखो, धार्मिक असुविधा कानून और एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये दोनों जो है वो लागू हुए थे। एक और तीन सही होंगे, तो कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में आंसर दिया था इसका। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को कितना समय लगता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 20 करोड़ वर्ष, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मार्मोगांव पतन कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्मोगांव पतन कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गोवा में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य, तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था कि जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? किसकी उच्चतम ऊर्जा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गामा किरणों की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि इससे क्या होता है? क्योंकि इससे रक्त में ऑक्सीजन का जो अंश जो है वो घटता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल कौन सा है? बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में निर्युक्त मुख्य सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो कहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके नोएडा और आगरा में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मछलियाँ तो बिल्कुल हैं, धनुष भी है, तीर भी आपको देखने को, तीर और मोर में से आपको बता, तीर भी देखने को मिल जाएगा लेकिन मोर नहीं मिलेंगी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए कंप्लीट करवा दिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, टेस्ट आपको कैसा लगा, तो इसमें इस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।